भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन यदा यदा हि धर्मस्य की उक्ति को चरितार्थ करने के लिए द्वापर युग में अवतार लिया था। वे अवतारी चेतना थे और माना जाता है कि वे स्वयं भी विष्णु भगवान के अवतार थे। श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्म लेकर मनुष्यों के बीच मनुष्य की तरह रहे और जन्म से लेकर प्रयाण तक अगणित स्मरणीय लीलाएं की जो अनंत काल तक लोग भूल नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण ने अपने अवतार प्रयोजन पूरा करके अपनी लीला समाप्त करके स्वलोक में वापस चले गए, परंतु धरती पर बिताए गए उनके बचपन, जवानी और इस लोक से स्वलोक में प्रस्थान तक अनेकों लीलाएं की और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल के अनेक खास पलों को जहां जहां बिताया वे जगह आज तीर्थ स्थल बन चुके हैं और सालों भर दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पर दर्शन पूजन करने आते हैं और दिव्य अनुभूतियों में डूबकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के जीवन काल से संबंधित कुछ पवित्र स्थलों के बारे में जानेंगे। आज वे स्थल कहाँ हैं और किस हाल में है, वहां जाने पर कैसा महसूस होता है, तो आइए जानते हैं। पहला, श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था, जहां देवकी और वसुदेव को कैद करके रखा गया था। आज मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर वह कारागार तो नहीं है, लेकिन यदि कभी आप यहां पर जाएंगे तो आपको सहज ही यह विश्वास हो जाएगा कि सच में यहीं पर श्री कृष्ण जन्मे थे। यहाँ पर एक बड़ा हॉल है जिसमें एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। मान्यता है कि यह चबूतरा आज उसी स्थान पर है जहां पर श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर पहला पग रखा था। इस चबूतरे पर मत्था टेकने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यह नज़ारा देखने लायक होता है। दूसरा, नंदराय मंदिर। मथुरा के पास गोकुल के नंद गांव में आज नंदराय का मंदिर है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ पर कंस के भय से वसुदेव जी ने अर्धरात्रि में उफनती यमुना को पार करके नवजात कृष्ण को पावा नंद राय और यशोदा मैया के पास उनके सोते हुए में रखकर चले गए थे। यही वह पवित्र दिव्य भूमि है जहां पर नंद राय जी का निवास है, जहां पर कान्हा ने अपने बचपन की दिव्य लीलाएं की थी, जिन्हें याद करके आज भी मन आह्लादित हो उठता है। नंद राय जी के निवास स्थल आज एक भव्य मंदिर के रूप में देखने को मिलता है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर पावन सरोवर है, जहाँ यशोदा मैया कान्हा को जल स्नान कराने अपने साथ लेकर जाया करती थी। इस सरोवर को बहुत पवित्र माना जाता है और लोग इसके जल से खुद को शुद्ध पवित्र करते हैं। तीसरा, श्री कृष्ण का मुंडन स्थल। कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, भद्रकाली मंदिर। इस मंदिर को शक्तिपीठ का दर्जा दिया गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और उनके बड़े भ्राता बलराम का बचपन में मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था। कहीं कहीं यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण का मुंडन राजस्थान में आमेर में हुआ था। आज इसी स्थान पर अंबिकेश्वर मंदिर है, जो कृष्ण की मुंडन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ इस मंदिर में आज भी श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं और उनकी गाय के चरण चिन्ह प्राकृतिक रूप में स्थापित हैं, जिनकी पूजा की जाती है। सांदीपनी आश्रम आज उज्जैन में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह वही पावन आश्रम है जहां पर श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और सखा सुदामा के साथ अपने गुरु सांदीपनी से विद्या प्राप्त की थी। उल्लेखनीय है कि इसी दिव्य स्थल पर भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। तब के सांदीपनी आश्रम को आज श्री कृष्ण के मंदिर का रूप दे दिया गया है, जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और उनके गुरु संदीपनी ऋषि की मूर्ति शोभायमान है। पांचवा, द्वारिका का द्वारिकाधीश मंदिर। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी चले गए और यहीं अपनी नगरी का निर्माण किया था। यही श्री कृष्ण की राजधानी थी। यहीं पर राजमहल में श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ निवास करते थे और अंत समय तक यहीं रहे थे। आज गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारकाधीश का यह विशाल मंदिर श्री कृष्ण का राजमहल माना जाता है, जिसकी ध्वजा आसमान में लहराते देखकर इस मंदिर की भव्यता और श्री कृष्ण की विशालता का सहज ही अनुमान लग जाता है। विष्णु भक्त इस मंदिर को मोक्ष का द्वार मानते हैं। दुनिया के कोने कोने से श्री कृष्ण भक्त सागर तट पर स्थित इस मंदिर में आते हैं और अपने को कृतार्थ समझते हैं। छठा, कुरुक्षेत्र का गीता मंदिर। कुरुक्षेत्र का मैदान जहां महाभारत का इतिहास प्रसिद्ध महायुद्ध था, वहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश सुनाया था। आज कुरुक्षेत्र का यह स्थान हरियाणा में है, जो ज्योति सागर और गीता उपदेश स्थल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक पीपल का वृक्ष है, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी कालजयी गीता का श्रवण अर्जुन को करवाया था। आज भी यह पीपल का वृक्ष वहाँ कुरुक्षेत्र में है, जो महाराज
जो महाभारत युद्ध की गवाही देता प्रतीत होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण का अर्जुन को गीतोपदेश करते रथ पर बनी मूर्तियां हैं, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं की साक्षी देते इन पावन स्थलों की कहानी सुनकर आपको कैसा अनुभव हुआ? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।